मेरे प्रिय मूल निवासी भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आज के तमाम ये ब्राह्मण और आज के तमाम ये साधु संत और आज के तमाम ये धर्म के ठेकेदार बात बात पर और हर जगह और हर समय हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत राष्ट्र इन्हें पसंद नहीं है, संविधान इन्हें पसंद नहीं है। ये संविधान लाएंगे अपना बनाया हुआ प्राचीन 5000 साल पहले का बताते हैं मनुस्मृति, उस विधान को लाएंगे। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेंगे, उनके बनाए हुए संविधान का विरोध करेंगे। और ये धर्म के ठेकेदार इस तरह से राष्ट्र का ही अपमान नहीं करते, बल्कि ये जो है बाबा साहब और उनके बनाए हुए संविधान का भी विरोध करते हैं और बात बात पर इस मनुस्मृति की दुहाई देते हैं। लेकिन मेरे मूल निवासी प्रिय भाई बहनों, आपको ये पता ही नहीं कि मनुस्मृति की इतनी दुहाई क्यों देते। देखिए, मनुस्मृति जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं के लिए, इनके हितों के लिए लिखा गया इनका संविधान है मनुस्मृति। और इसीलिए ये बार बार चिल्लाते रहते हैं, जगह जगह चिल्लाते रहते हैं, हर जगह चिल्लाते रहते हैं, मनुस्मृति 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 मनुस्मृति। दोस्तों, मैं आपको जो है यही प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये क्यों इतना चिल्लाते रहते हैं, क्यों दुहाई देते रहते हैं इस मनुस्मृति की। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि देखिए, ये मनुस्मृति नामक इनका जो विधान था ब्राह्मणों का, जिसे ब्राह्मणी विधान कहा जा सकता है, वो यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो कि आदिवासी मूल निवासी थी, उनके लिए कितना खतरनाक था और इनके लिए कितना आनंददायक था, कितना मज़ेदार था, कितना सुखदायक था, कितना इनको जो है दूसरों के धन को लूटने का, छीना झपटी करने का विशेष अधिकार था इस मनुस्मृति संविधान के तहत। तो दोस्तों, आप जानिए, प्रयास कीजिए कि थोड़ा समय निकाल करके इन बहुमूल्य और महत्वपूर्ण तमाम वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और समझें कि आखिर ये आज के अधिकांश ब्राह्मण, धर्म के ठेकेदार, ये भगवाधारी बाबा बाई, तमाम साधु संत जो अपने को धर्म गुरु और विश्व गुरु कहते हैं, वो क्यों इस मनुस्मृति की दुहाई देते रहते हैं। मैं इसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखता हूँ मनुस्मृति से ही, कि देखिए इनका कितना विशेषाधिकार था दूसरों के धन पर ऐश करने का, मज़े करने का। यज्ञों के नाम पर ये जो है धन की लूट किया करते थे, राजी राजी गैर राजी, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, और तमाम जो है जन्म से लेके मरण तक यज्ञ और संस्कार आदि हों, श्राद्ध आदि हों, मरने के बाद भी। देखिए किस तरह से ये धन की लूट करके और दूसरों के धन पर मनमानी मौज करते थे। इन्हें शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता था। तो देखिए, मनुस्मृति में यज्ञों के नाम पर बलपूर्वक छीना झपटी की भी खुली छूट ब्राह्मण को दी गई है। वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से यज्ञ के लिए चीजें बलपूर्वक भी छीन सकता है और चोरी करके भी ले सकता है। देखिए, यह धर्म के नाम पर दादागिरी का प्रामाणिक उदाहरण है। ये क्या थी इनकी तानाशाही, दादागिरी। खुलेआम यज्ञ के नाम पर वैश्य और शूद्रों के, क्षत्रियों के पैसे को चाहे जब लूट कर सकते थे। ये जो है अध्याय 11 के 11 में और 12 में श्लोक में वर्णित है कि यज्ञस्येत प्रतिरुद्ध्वा साधकेनम नागनम यज्वना ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सतराजन। यानी ये ब्राह्मणों का विशेष अधिकार था यज्ञ करते हुए। इसका अर्थ है, देखिए दोनों श्लोकों का, यज्ञ करते हुए विशेषतया ब्राह्मण का यज्ञ यदि एक अंग से, यानी धन अभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो, धन अभाव के कारण ब्राह्मण का यज्ञ, तो राजा के धार्मिक रहने पर, कैसा हो राजा, धार्मिक हो,
ये शर्त है कि राजा के धार्मिक रहने पर वह यज्ञ करता ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत से पशुओं वाले, यज्ञादि न करने वाले और सोम यज्ञ से हीन वैश्य के परिवार से यज्ञ को पूरा करने के लिए याचना से नहीं देने पर बलपूर्वक या चोरी से धन लाए। क्या लाए? याचना से कोई नहीं दे, यज्ञ आदि जो नहीं करता हो, जिसके पास बहुत से पशु हों और सोम यज्ञ से हीन हो, ऐसे वैश्य के परिवार से, क्षत्रिय के परिवार से यज्ञ को पूरा करने के लिए धन लाए, और नहीं लाए तो बलपूर्वक, राजी से नहीं दे, बलपूर्वक या चोरी से धन लाए। ऐसा करने वाले क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मण को धर्मात्मा राजा को दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा धर्मात्मा है, इसलिए उस राजा को, धर्मात्मा राजा को, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना चाहिए। बेशक वो लूट के ला रहा है। मन छीनना और चुराना दोनों ही अपराध हैं, परंतु ब्राह्मण के लिए 7 खून माफ। ये है मनुस्मृति, इसको आप समझिए। क्यों चिल्लाते हैं ये मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति? देखिएगा, ब्राह्मण के लिए 7 खून माफ है, अतः उसे ये विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है ये ब्राह्मण का, चाहे जिससे छीना झपटी, राजी राजी गैर राजी। इसीलिए राजा लोग जो है राजी राजी दे देते थे। क्या फायदा ये फिर छीना झपटी करेंगे, चोरी करेंगे, इससे बेटर है कि इन्हें राजी बाजी से ही दे दो। कुलूक भट्ट अपनी व्याख्या में लिखता है कि यह काम तब करना चाहिए जब राजा धर्मात्मा हो। श्लोकों में कहा भी है कि जब राजा धर्मात्मा हो, अन्यथा धर्मात्मा नहीं हुआ तो मरवा देगा वो। तो ये सावधान कर दिया ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने कि भैया तभी करना ये लूट खसोट, चोरी चंगोरी, जो भी छीना झपटी है, जब वहां का राजा भी धर्मात्मा हो, तुम्हारी जैसा हो। अन्यथा दूसरा हुआ तो फिर तुमको दंडित कर देगा। वह शास्त्रों के अनुसार कार्य करने वाले को दंडित नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए ये विशेषाधिकार, इसलिए वो तुमको दंडित नहीं करेगा, क्योंकि वो शास्त्राज्ञा मानने वाला ही धार्मिक राजा होगा। कुलूक भट्ट के ऐसा लिखने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रहस्य बिल्कुल स्पष्ट है कि 12वीं शताब्दी में विदेशी शासन कायम हो गया था। 12वीं शताब्दी में आप सब ने पढ़ा है, इस्लाम का शासन हो चुका था 12वीं शताब्दी में। यहाँ 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी तमाम बार आया, लूट करके ले गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, लूटा, तमाम ब्राह्मणों को मार के चला गया। इस्लाम को मानने वाले शासक ब्राह्मण को बलपूर्वक छीनने या चोरी करने पर दंडित कर सकते थे। तो सोचिए यह ग्रंथ कब लिखा गया है, ये उसी के इर्द गिर्द लिखा गया है 12वीं 11वीं शताब्दी से पहले थोड़ा सा, कि भैया अगर उसका शासन हो, अपने ही राजा का, धार्मिक राजा का, तो ही ऐसी छीना झपटी, लूट खसोट, चोरी चंगोरी करना। अन्यथा जो तुम्हारा जैसा नहीं होगा तो समझ लो वो तुम्हें बलपूर्वक दंड देगा। तो बलपूर्वक या छीनने या चोरी करने पर वो दंडित कर सकते थे। इस्लाम शासन हो चुका था, क्योंकि उनके लिए मनुस्मृति के पक्षपात पूर्ण आदेशों की कोई वैधता या बाध्यता नहीं थी। दूसरे धर्म वालों के लिए कुल्लूक के समय में यदि यह राजनीतिक परिवर्तन न हुआ होता 12वीं शताब्दी में, सोचो, दिमाग लगाओ दोस्तों, कि कुल्लूक के समय में कुल्लूक भट्ट ने ये किया है, वेदों का भी भाष्य किया है, मनुस्मृति का भी भाष्य किया है। तो यदि ये राजनीतिक परिवर्तन न हुआ होता और यदि पहले की तरह हिंदू राज बना रहता तो यह चेतावनी वो कदापि नहीं देता कि ब्राह्मण इस तरह का काम तभी करें जब राजा धर्मात्मा हो। राजा धर्मात्मा हो, इसका मतलब
इस्लाम का यहाँ पर शासन कायम हो गया था मुसलमानों का, तो ये चेतावनी स्वरूप दिया था। तो मनुस्मृति उसी के इर्द गिर्द लिखी गई थी। देखिएगा, धर्मात्मा राजा का निहितार्थ स्पष्ट है। अर्थ क्या है धर्मात्मा का राजा, धर्मात्मा राजा का? कि वह ब्राह्मण के इस तरह अपराध करने पर मूक दर्शक बना रहेगा, वो इग्नोर करेगा। ठीक है, हमारे पंडित जी हैं, ब्राह्मण देव हैं, लूट रहे हैं, यज्ञ के लिए लूट रहे हैं, कोई बात नहीं, चोरी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उसका समर्थक है धर्मात्मा राजा, और उनके हाथों प्रजा को लुटता वो देखता रहेगा। आगे लिखती है, देखिए 11/13, अर्थात यदि यज्ञ के 2 या 3 अंग धनाभाव के कारण पूरे न हो रहे हों तो उनकी पूर्ति के लिए वैश्य के यहाँ से धन न मिलने पर धनवान शूद्र से बलपूर्वक छीन कर चोरी करके धन लाए। देखिए ब्राह्मण, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। ये देखिएगा, शूद्र ब्राह्मण चौथा वर्ण, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, आज के ओबीसी SC ST आदिवासी, ये इनको जो है देखिए कितना प्रताड़ित किया गया है, फिर भी आज भी ये मानसिक गुलाम बने हुए हैं इस मनुवादी व्यवस्था के। क्या कह रहे हैं? वैश्यों के लिए भी है। देखिए कि अगर वैश्य धन नहीं दे हैं यज्ञ के लिए और पूर्ति नहीं हो, देगा कैसे नहीं, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो रही हो, उनका पेट नहीं भरा जा रहा हो, खाना चकाचक नहीं बन रहा हो भंडारा वहां पर, तो क्या करे कि धनवान शूद्र से बलपूर्वक छीन कर बेचारे का, चाहे उसके बच्चे भूखे मरे प्यासे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पशु है भाई, तू क्यों इकट्ठा कर लिया तूने, है उसने थोड़ा खाना पीना अपना जो इकट्ठा कर लिया खाद्य सामग्री, लूट लाओ, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। और अब भी आपका खून नहीं खौले तो ये खून नहीं है, पानी है। दोस्तों सोचिए, आपने कितनी पीड़ाएं सही आपके पूर्वजों ने, और आज भी आप सह रहे हैं, आज भी आप सहने के लिए तैयार हैं, और इसी मनवाद की आप गुलामी कर रहे हैं। क्या डर है आपको, क्या भय है, समझ नहीं आ रहा। उस समय तो बेबसी थी, लेकिन आज संविधान के रहते हुए आजाद भारत में भी आपकी यह इससे ज्यादा दुर्दशा है। आज आपके साथ कितने अत्याचार आज भी होते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में मेधातिथि ने मांगने की बात यह कहकर रद्द कर दी है कि शूद्र से ब्राह्मण को मांगने की जरूरत नहीं। शूद्र से तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले आहरण शब्द से मांगना आदि अनेकों उपायों का विधान किया गया है, तथापि यहाँ शूद्र से मांगना निषिद्ध है, मांगना नहीं है। शूद्र से, क्षत्रिय से मांगना है, वैश्य से मांगना है, लेकिन शूद्र से मांगना वर्जित है। इसीलिए बगैर कहे सुने, बगैर किसी संकोच के छीन लाओ, लूट लाओ, चोरी कर लो उसके शूद्र के धन की, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध ही नहीं है। और ये कहा गया कि यज्ञ के लिए ब्राह्मण शूद्र से धन कदापि नहीं मांगे। वैश्य से धन न मिलने की स्थिति में निस्संक होकर शूद्र के घर से बलपूर्वक या चोरी करके धन ले आए। मनुस्मृति में स्वयं अपनी 24वें श्लोक में शूद्र से मांगने का निषेध किया गया है। शूद्र से तो मांगना ही नहीं है, शूद्र से मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उस नीच से 24वें श्लोक में है, ये 11/24 ये श्लोक है। न यज्ञार्थम धनम शूद्राद विप्रो वीक्षेत करेहिम चित यजमानो हे वीक्षित्वा चंडाला प्रेत्य जायते 11/24। ब्राह्मण को यज्ञ के लिए भी शूद्र से कभी धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उस शूद्र से धन मांग कर यज्ञ करने वाला ब्राह्मण मरकर चंडाल बनता है, चंडाल बनता है। अब चंडाल भी इंसान ही होते थे, हमारे शूद्र भाई होते थे,
लेकिन देखिए चंडाल बनता है, यानी कुत्ता और सूअर से भी, कुत्ता नहीं बनता, सूअर नहीं बनता, चंडाल बनता है अगर उससे धन मांग ले। ये है, इसको आप पढ़ेंगे नहीं, इस वीडियो को भी नहीं देखेंगे आप, और मैं इतनी मेहनत करके बता रहा हूँ आपको। सोच लो, समझ लो कि ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, ये मनुस्मृति संविधान को क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको उसी स्थिति में ये पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह धन लाने वाले ब्राह्मण को महिमा मंडित भी किया गया है, उसे मेडल भी दिए जाते थे, उसको जो है उसकी पद प्रतिष्ठा भी की जाती थी, मान सम्मान भी होता था, स्वागत समारोह किए जाते थे कि महिमा मंडित। हाँ, वाह वाह, आप क्षत्रिय का धन लूट के लाए, आप वैश्य का धन लूट के लाए यज्ञ के लिए, आप शूद्र का धन लूट के लाए, उसको ब्राह्मण को महिमा मंडित किया जाता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक शब्द भी, ये मनुस्मृति के ही शब्द हैं, उन्हीं के ही अर्थ हैं। नहीं, यदि कोई व्यक्ति 3 दिन और 3 रात निरंतर भूखा रहे तो वह किसी हीन कर्म करने वाले के यहाँ चोरी करके या उससे बलपूर्वक अन्न प्राप्त कर सकता है। यानी 3 दिन और 3 रात निरंतर भूखा रहे, काम धंधा नहीं करना है, किसी मेहनत मजदूरी का काम नहीं करना है, उसे क्या करना है, हीन कर्म करने वाले के, जैसे व्याध आदि हैं, पशु पक्षी मार के जो करते हैं, और जो शराब बेचते हैं, या जो हीन कर्म तमाम बताए, ये पतित लोगों के ही, इन शूद्र लोगों के ही, उनके यहाँ चोरी करके उससे बलपूर्वक अन्न प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, चोरी चंगोरी करके खा सकता है, मांग के खा सकता है, छीना झपटी करके खा सकता है। परंतु क्षत्रिय आदि यदि भूख से मर रहे हो तो भी वे ब्राह्मण के धन को छू नहीं सकते। ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय अगर भूखे मर रहे हो तो वो ब्राह्मण के धन की ओर आंख उठा के भी नहीं देख सकते। एक और ब्राह्मण को लेने का विशेषाधिकार है तो दूसरी ओर उसके धन आदि को लेने पर सबके लिए विशेष प्रतिबंध है। सबके धन की लूट कर सकता है ब्राह्मण, ये उसका विशेषाधिकार है। किंतु उसके धन की तरफ चाहे जनता भूखी मर रही हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भूखे मर रहे हो, उसके धन की तरफ किसी की आंख उठाने की मजाल नहीं है। दोनों ओर से ब्राह्मण को सुरक्षित करते हुए, ये मनुस्मृति कहती है, दोनों तरफ से सुरक्षित करते हुए ब्राह्मण को मनुस्मृति कहती है, 11/18वां श्लोक है कि पूर्वोक्त विपत्तियों, कोई भी विपत्तियों यानी भुखमरी की स्थिति में उपस्थित होने पर भी क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को कदापि नहीं ले। चाहे भूखा मर रहा हो क्षत्रिय बेचारा, राजपाट सब चला गया हो और ब्राह्मण जी महाराज चकाचक हों उसके दाम धन से, लेकिन नहीं, क्षत्रिय को लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब क्षत्रिय के लिए ही प्रतिबंध है तो वैश्य और शूद्र के लिए छूट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो तो न केवल उसे बलपूर्वक छीनने व चोरी करने का अधिकार है, बल्कि उसकी आजीविका का प्रबंध करना भी राजा का कर्तव्य है। छीनने का तो है ही, राजा का कर्तव्य है, परम धर्म है। किसके भूख से मर रहा हो या खूब खा रहा हो चकाचक, लेकिन उसकी आजीविका का प्रबंध करना। इसीलिए मंत्री आदि रखते थे, उनको अपने पंडित पुरोहित बना के रखते थे, पुजारी आदि बना के रखते थे, ज्योतिषी आदि बना के रखते थे, उनको आजीविका का प्रबंध करना ही होता था। तो 11/21 में कहते हैं कि धार्मिक राजा पूर्वोक्त विपत्ति कालों में दूसरे के धन को चोरी या बलपूर्वक लेने वाले ब्राह्मण को दंडित नहीं करे, क्योंकि वह क्षत्रिय अर्थात राजा की मूर्खता से ही क्षुधा पीड़ित होता है। देखिए क्या कहती है मनुस्मृति कि ब्राह्मण अगर विपत्ति काल में दूसरों के धन की चोरी कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, लूट मार कर रहा है, बलपूर्वक ले रहा है, तो धार्मिक राजा उसे कदापि दंड नहीं दे, सोचे भी नहीं, क्योंकि वह क्षत्रिय राजा की मूर्खता से ही भूख से मर रहा है। जो भी कष्ट मिल रहा है उसे, वो राजा की मूर्खता के ही कारण उसे मिल रहा है, इसलिए उसको दंडित करने का राजा को कोई अधिकार नहीं है ब्राह्मण। यानी यदि ब्राह्मण भूखा है तो इसका दोषी राजा है, परंतु यदि अन्य वर्णों का कोई व्यक्ति भूखा हो तो फिर बताइए किसका दोष होता है।
इस प्रश्न का उत्तर मनुस्मृति के पास नहीं है। राजा के लिए तो उसके राज्य के सारे लोग उसकी प्रजा हैं और उसे प्रजा के सारे लोगों के लिए हित के काम करने चाहिए, परंतु यहाँ मनुस्मृति में ऐसा लगता है मानो ब्राह्मण को ही राजा की प्रजा समझा जाता है और बाकी लोगों को नहीं, कदापि नहीं, कुछ भी नहीं। 3 वर्णों के इंसानों को कोई मतलब नहीं है राजा से, उनके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है राजा के लिए, 3 वर्णों का, अन्य वर्णों का। इसलिए मनुस्मृति कहती है 11/22 में कि इस कारण राजा उस ब्राह्मण के स्त्री, पुत्र, नौकर, सेवक आदि और उसके आचरण शील को मालूम करके अपने परिवार कुटुंब उसे उसकी धर्मयुक्त जीविका नियत करे, सबकी, उसके स्त्री की, ब्राह्मण की, पुत्र की, नौकर की, सेवकों की जो उसकी सेवकाई करते हैं, सबके पालन पोषण की, आजीविका की, यानी क्या करे, जिम्मेदारी ले, स्थायी प्रबंध करे। राजा को ये चाहिए। मनुस्मृति क्यों करते रहते हैं? मनुस्मृति क्यों कर रहे हैं ये? इसीलिए कर रहे हैं, हे मेरे शूद्र बंधुओं, हे मेरे आदिवासी मूल निवासी बंधुओं, सोच लो कि आज ये क्या हो रहा है और क्यों चिल्लाया जा रहा है। मनुस्मृति देखिए, ये विशेषाधिकार थे। दूसरे शब्दों में राजा उस ब्राह्मण व उसके भृत्यजनों के लिए, नौकरों के लिए अपने घर में या घर से रोटी पानी का प्रबंध कर दे राजा, और उसे धर्म से संबद्ध किसी काम पर लगा दे, धर्म से संबद्ध किसी मेहनत मजदूरी के काम पर नहीं लगाए। उसके नौकर चाकरों को, ब्राह्मण को, अगर कोई ऐसी समय है तो व्यवस्था करनी है हर हालत में राजा को रोटी पानी की। राजा को प्रेरित करने के लिए बता दिया कि ये तुम ऐसा करोगे तो उस ब्राह्मण के पुण्यों का 6वां भाग तुम्हें मिलता रहेगा, और कह दिया कि हमारा जो पुण्य है उसका 1/6 भाग तुम्हें मिलता रहेगा। वैसे 1/6 भाग जो है अन्य प्रजा जो है, जो किसान आदि होते थे और जो शूद्र वर्ग के शिल्पी कारीगर होते थे, वो जनता जो है राजा को टैक्स के रूप में देती थी। लेकिन उन्होंने कह दिया, ब्राह्मणों ने, कि हमारी तुम रोजी रोटी का प्रबंध करो, हमारे नौकर चाकर सबकी रोजी रोटी का प्रबंध करो, उनको आजीविका का जो है कुछ भी काम दीजिए आजीविका के लिए, तो हमारे जो पुण्य हैं उसका 1/6 हम आपको ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो राजा लोग मान लेते थे और मनुस्मृति को तो मानना ही था। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि 11/23 भी देख लो अंत में चलते चलते कि राजा इस तरह भूखे ब्राह्मण की आजीविका नियत कर उसकी चोर आदि से सब तरह से रक्षा भी करे, सुरक्षा भी करे पूरी। जैसे आजकल Z+ दे दी जाती है, Y+ दे दी जाती है, तमाम सिक्योरिटी दे दी जाती है, उस ब्राह्मण को सिक्योरिटी भी दी जाए। आजीविका का तो प्रबंध करना ही करना है, क्योंकि वह सुरक्षित ब्राह्मण के धर्म का 6वां पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। ऐसे ही नहीं, उसका जो पुण्य है ना, बड़ा पुण्यात्मा है ब्राह्मण, कितना पुण्य करता है, उसका 1/6 भाग उसको जाता है, राजा को मिलता है। इसलिए उसका दायित्व बनता है कि उसको सुरक्षा भी दी जाए और उसकी आजीविका का पूरा प्रबंध किया जाए, और उसका ही नहीं, उसकी स्त्री, बच्चे, परिवार और जितने भी नौकर चाकर हैं सबकी रोजी रोटी का, आजीविका का, आजीवन का प्रबंध कर दे राजा। तो दोस्तों, इसीलिए ये मनुस्मृति चिल्लाते हैं। लेकिन आप लोगों ने, मेरे प्यारे शूद्र बंधुओं, आपने एक बार भी पढ़ लिया होता तो आप ये कहना भूल जाते कि हम जो है हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, क्योंकि आपको हिंदू या सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है। आपको यज्ञ का अधिकार नहीं, आपको किसी संस्कार का अधिकार, और बल्कि आपको जो है हर जगह दुत्कारा गया है। बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें। और बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप एक बार समय निकाल करके ऐसे वीडियोस को आप देखिए बस, ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये मनुस्मृति ये लोग चिल्लाते क्यों रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।